तो नमस्कार दोस्तों, एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की सेशन में ना हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, जहां पे हम लोग बात करेंगे परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड एंड टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। तो फर्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईपी का वैल्यू क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना रहता है, इनफाइनाइट रहता है, तब हम लोग उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 डिग्री, क्या बन जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसके बाद आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड उसको बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन 1 जब रहेगा ना हमारा इलास्टिसिटी, तो हम लोग इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन ईपी इज इक्वल टू 1, जब हमें इलास्टिसिटी 1 मिलता है तो हम लोग उसको एज ए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो फर्स्ट मेथड आ रहा है परसेंटेज मेथड। तो ये मेथड हम पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते हैं। यानी कि डेल क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी बाई पी, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, तो 100 कैंसिल, क्या रहेगा, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी चला जाएगा ऊपर, क्यू, सॉरी ये वाला क्यू, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है जो परसेंटेज मेथड जो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं इलास्टिसिटी निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं पॉइंट मेथड में। इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या दिया है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अभी ये क्या चीज होता है अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट, अभी बात करते हैं। तो इस डायग्राम से ना हम पॉइंट मेथड को जानने का कोशिश करेंगे। तो पॉइंट मेथड में ना, तो पॉइंट मेथड हमें ये बताता है कि हम डिमांड करके कोई भी पॉइंट को ना हम मेजर कर सकते हैं, उसका डिग्री निकाल सकते हैं, राइट। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम पॉइंट का नाम कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम सपोज लेट से ए, ठीक है ना। एक बीच वाला पहले हम लोग कर देते हैं, बी, ये हो गया। इस पॉइंट को हम लोग बी बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग सी बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग डी बोलेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट्स सब में अलॉट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग पॉइंट ए से शुरू करेंगे, ईडी एट पॉइंट ए, ये हम लोग पहले निकालेंगे। पॉइंट ई का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रहेगा, ये हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट, लोअर मतलब नीचे, अपर सेगमेंट में, अपर सेगमेंट मतलब अपर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट के ऊपर कुछ और तो हमारा अलॉटमेंट नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अपर में कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो अपर क्या है, डिनोमिनेटर में, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है ना। और लोअर सेगमेंट में देखिए, इस पॉइंट के नीचे कितना यूनिट्स है, 2, 4, 6, 8, 8 है, तो हम लोग 8/0 लिख देंगे। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, 8/0 इज इनफाइनाइट, राइट। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी। देखिए मैं पेन टेप यूज कर रहा हूँ, तो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी पॉइंट बी क्या निकालेंगे। पॉइंट बी में देखिए, लोअर सेगमेंट कितना, लोअर सेगमेंट मतलब नीचे, अपर सेगमेंट मतलब ऊपर। तो फर्स्ट आता है, तो फर्स्ट देखेंगे क्या, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में कितना है, देखिए लोअर में कितना है, इस पॉइंट के नीचे कितना पॉइंट्स है, कितना यूनिट्स है, 2, 2, 2 मतलब 6 है। और अपर में कितना है, सिर्फ 2 ही है। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 4, विच इज क्या है, 4 क्या है, 1 से ग्रेटर है,
ग्रेटर देन 1 है, राइट। फिर ईडी एट पॉइंट सी। अभी सी में देखिए लोअर सेगमेंट में कितना है 2 एंड 2 मतलब 4 हो गया, और अपर सेगमेंट में भी 2 एंड 2 मतलब 4 है। इसका मतलब आंसर क्या है 1। दिस इंप्लाई ईडी इज इक्वल टू 1, राइट। फिर आता है ईडी एट पॉइंट डी में करेंगे। तो डी में देखिए अपर सेगमेंट में क्या है, सॉरी लोअर सेगमेंट में कितना है ओनली 2 है, और अपर सेगमेंट में कितना है 2 2 2 मतलब 6 है। 2 1 जार 2 3 जार मतलब 1/3। इसको अगर हम लोग डेसिमल में करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 0.33 आएगा। तो ईडी विल बी 0.33, राइट। अभी पॉइंट ई में करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा बचा है एट पॉइंट ई। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तो लोअर सेगमेंट में कुछ है ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और अपर सेगमेंट में क्या आ जाएगा 2 4 6 8। तो ई में तो अपर सेगमेंट है ना कितना 8, इसका इसका आंसर क्या आएगा 0, मतलब ईडी क्या है 0। इसका क्या रहेगा इनफाइनाइट होने से क्या रहता है परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसके बाद आता है हमारा ईडी जब ग्रेटर देन 1 रहेगा ना तो क्या आ जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, राइट। फिर ईडी जब इक्वल रहता है तब क्या आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, हम लोग उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक हम उसको बोलते हैं। और जब लेस देन 1 आता है 0.33 मतलब क्या लेस देन 1 है, इसका मतलब ये क्या है यूनिटर, इसको हम लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हम लोग उसको बोलेंगे। और जब 0 होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, राइट। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट मेथड में हर एक पॉइंट का डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी आर्क मेथड के बारे में। तो आर्क मेथड बेसिकली क्या है, हम जो प्रीवियस जो परसेंटेज मेथड में किए थे ना उसमें क्या है कुछ डिमेरिट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है जिसके वजह से आर्क मेथड निकाला गया है। तो तो प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड में क्या ड्रॉबैक है पहले वो मैं बताता हूँ, राइट। तो हम क्या करते थे प्रोपोर्शनेट मेथड में या परसेंटेज मेथड में हम लोग क्या करते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते थे, मतलब डेल्टा डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकालते थे इंटू क्यू बाई पी करते थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस घट रहा है ना, 10 था पहले फिर 8 बन गया, और यहाँ पे क्वांटिटी उसके साथ साथ क्या हो रहा है क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी इसका निकाल सकते हैं हमारा जो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मान लीजिए अभी P1 ये इनिशियल है, इनिशियल 8 है, और जो उसके बाद चेंज होके वो 10 बन गया, और ये भी इनिशियल, इसको हम लोग क्या पढ़े सपोज मान लेते हैं इसको क्या है ये इनिशियल क्यू है, राइट। तो इस समय क्या रहेगा अभी इंटरचेंज करने का बाद अगर हम लोग उसका इलास्टिसिटी निकालेंगे ना तो दोनों का वैल्यू अभी का जो वैल्यू निकलेगा ना वो अलग रहेगा, मतलब डिफरेंट हो जाता है। जब हम लोग चेंज कर देते हैं ना तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो यही ड्रॉबैक की वजह से ना आर्क मेथड निकाला गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है आप परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो करेंगे ही, साथ में आप क्या करेंगे एवरेज प्राइस और एवरेज क्यू से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें एवरेज प्राइस का भी एवरेज और क्वांटिटी का एवरेज दोनों का एवरेज निकाल के हम लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। तो चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ईडी है, तो डेल क्यू क्या है डेल क्यू क्या है चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी चेंज डेल क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, 4 से 2 से 4 बन गए मतलब जो डिफरेंस है, राइट। और डेल पी क्या रहेगा ये भी 2 रहेगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ पी क्या सॉरी एवरेज ऑफ पी क्या रहेगा, पी में 10 + 8 10 + 8
10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 18/2 दैट इज 9। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से प्राइस का भी निकालिए, सॉरी क्वांटिटी का भी निकालिए। तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। तो 3 से 9 चला गया 3, हमारा क्या निकला 7 3 जो 6/3, सॉरी 3 हाँ ये 2 कैंसिल, सॉरी हमारा आंसर क्या निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है ना यार। ई डी इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होने से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मतलब इसका इसका जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है, रिलेटिव इलास्टिक, सॉरी इसका जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में ना हम लोग क्या करते हैं, प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर को मेजर करते हैं कि प्राइस चेंज होने पर हमारा एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे एक्सपेंडिचर निकाला कैसे जाता है। तो एक्सपेंडिचर निकाला जाता है टोटल प्राइस के साथ टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, राइट। तो कंडीशन 1 में देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस 5 से 6 हो रहा है, घट रहा है प्राइस, राइट। तो प्राइस यहाँ पे देखिए, प्राइस अगर जब घट रहा है ना, इसका एक्सपेंडिचर पहले क्या था 30 था, इस बार भी 30 हो रहा है। कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिसके मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ईडी इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन कब होगा, जब प्राइस को हम लोग घटाते या बढ़ाते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे एक्सपेंडिचर में, तभी हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ईडी इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट। ये हो गया केस 1। अभी बात करेंगे केस 2 के बारे में। तो इस केस में देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 6 था फिर 5 बन गया, 1 यूनिट यहाँ पे घट गया। और 1 यूनिट घटने का साथ साथ हमारा देखिए एक्सपेंडिचर 60 से 75 बन गया, मतलब 15 यूनिट्स बढ़ गया है। यहाँ पे घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब दोनों का बीच में जो क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। जब भी नेगेटिव रिलेशन होगा ना हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ईडी इज ग्रेटर देन 1। मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में जब भी नेगेटिव रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केस 3 में। केस 3 में देखिए सेम केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 से 5 हो गया, मतलब 1 यूनिट घट गया, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी घट गया 5 यूनिट, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है साथ ही साथ एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है। अब पॉजिटिव रिलेशन जब भी होगा ना हम लोग बोलेंगे क्या, ईडी इज लेस देन 1। और ईडी अगर लेस देन 1 है इसका मतलब इसका डिग्री क्या रहेगा, इसका डिग्री रहेगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। राइट, मेरा हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है, तो धीरे धीरे अडेप्ट होगा, तो उसके लिए प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें मैंने बेसिकली आपको सिखा दिया है कैसे आप तीनों मेथड यूज करके आप इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग ने ना एक ब्लॉग वेबसाइट लॉन्च किए हैं, इसका नाम है access2management.blogspot.com, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नोट्स है ना यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हम लोग जो भी कवर करेंगे, और वहाँ पे ना मैं हर चीज़ का नोट्स में वहाँ पे देते रहूँगा, वहाँ पे अपलोड करते रहूँगा। इस वीडियो के लिंक में भी उस वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूंगा। आप प्लीज़
हमारे इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए और नोट्स आपको वहीं पे मिलते रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।